क्वेश्चन है 42, 63 और 81 का एलसीएम ज्ञात करो। तो आप सबने ज्ञात कर लिया, 11 34 आया होगा आंसर, 11 34 आया सबसे आंसर। 42, 63, 81। मैं 42 ही तो बोला था ना। अच्छा हाँ तो 21। देखो देखो, जिन संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करना होता है उनको पहले हम लिख लिए, लाइन से लिखो तीनों को। उसके बाद आपको देखना है कि किस संख्या से छोटे से शुरू करना है और किस संख्या से ये भाग होती जाती है। जैसे हम 2 से देख रहे हैं तो 2 से 42 भाग चला जाएगा, लेकिन ये दोनों नहीं जाएंगे, तो जो नहीं जाएंगे उनको वैसे ही रहने दो, लेकिन जो चला जाएगा उसको भाग करो। अब ये 2 से भाग दिए तो ये 21 बार में गया, ये लोग तो नहीं जाएंगे भाग, तो उन लोग वैसे ही रहेंगे। अब 2 से कोई भाग नहीं जा रहा है, तो आगे बढ़ेंगे तो 2 के बाद कौन आता है 3, तो 3 से देखेंगे कौन कौन भाग जा रहा है, तो जितने जितने बार में जो जो भाग जाएगा उसको लिखेंगे 3 7 21, और ये 3 21 63, और ये 3 27 81। अब देखो फिर 3 से कोई 3 से 7 तो नहीं जाएगा भाग, तो भैया नहीं जा रहा है उसको छोड़ो, लेकिन कम से कम एक जन भी अगर तीनों में से ऐसा बच रहा है जो 3 से भाग जा सकता है, तो 3 से फिर से चालू करो। तो 3 से भले 7 भाग नहीं जाएगा, लेकिन ये और ये तो जाएगा ना, तो 3 से काम अभी आप जारी रखो। तो क्या हो जाएगा बताओ, 3 7 21 और 3 ये 27। क्या अभी नहीं, अभी भी एक जन ऐसा बचा है जो 3 से भाग जा सकता है, तो अभी भी आप 3 से जारी रखो। 3 3 9, अब 7 से भाग जाएंगे क्या? अभी भी 3 से जाएगा, क्योंकि कम से कम एक जन ऐसा बचा है जो 3 से भाग जा सकता है। जो नहीं जा सकता उसको वैसे ही लिखो, और जो जा सकता है उसको 3 1 कम 3। अब इनमें से कोई भी 3 से भाग सीधी नहीं आएगा, तो 4 से देखेंगे, 4 से कोई नहीं जा रहा है, 5 से कोई नहीं जा रहा है, 6 से कोई जा रहा है, 7 से सीधा, ठीक है ना। 7 एकम 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 स्टेप, तो उसके दिन सबों को गुणा कर लो। 2 तिये 6, 6 तिये 18, 18 तिये 54, और 54 तिया 165, और 162 सत्ते 1134। 162 सत्ते, 7 दूनी 14, हासिल 1, 7 छक्के 42, 1 40 का हासिल 4, 7 एकम 7 4 11। तो आंसर आ गया। समझ में आया कि नहीं? देखो, घातांकों का एलसीएम, या यूं कहिए घातांकी संख्याओं का एलसीएम, यानी अगर आपके पास कुछ संख्याएं दी हैं और वो घातांकी संख्या हैं, देखो सब में घात लगाए ना कुछ, और अगर ऐसी संख्याओं का एलसीएम पता करना हो तो उसके लिए नियम देख लो। यदि सभी घातांकी संख्याओं के आधार समान है, तो जिस संख्या का घात सबसे अधिक होगा वही एलसीएम होगा। आपको यहाँ पर कुछ संख्याएं दी गई हैं और इनका एलसीएम पता करना है, तो सबसे पहले ये चेक करो कि क्या सबके आधार समान है, तो सबका आधार 7 है। तो ऐसी स्थिति में सबसे ज्यादा घात देखना है किसका है, तो जिसका सबसे ज्यादा घात होगा समझ लो वही संख्या इन सबों का एलसीएम होगा। तो इन सबों का एलसीएम कौन होगा? 7 की घात 9। समझ में आएगी? चलो बताओ, मैं दूसरा एग्जांपल लिखता हूँ, आप बताना उनका एलसीएम क्या होगा, ठीक है। इनका एलसीएम बताइए। 7 के पावर 0। गुड, 7 के पावर 0 है नहीं, तो ये होगा एलसीएम इनका। और इस तरीके के घातांकी संख्याओं का एलसीएम आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो इसका एलसीएम बताओ। हाँ, अब बोलोगे सर ये घातांकी संख्याएं तो हैं लेकिन इनमें आधार बराबर नहीं है। आपने नियम बताया कि अगर आधार बराबर होगा तो जिसका घात सबसे अधिक होगा वही एलसीएम होगा, लेकिन यहाँ तो आधार बराबर नहीं है, इसका आधार 2 है और उसका आधार कितने 3 है। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि इसको आप मतलब ये नियम नहीं लगा सकते, तो भैया इसको चुपचाप इसको 2 की घात 3 मतलब 8 और 3 की घात 2 मतलब
9, और उनका एलसीएम कितना हो जाएगा 72। समझ में आया कि ऐसे आपको दिमाग लगाना है वहाँ पे। तो चलो इसका एलसीएम बताओ, 2 की घात -3 और 2 की घात -2 का। 2 की घात -2, क्यों? आधार समान है और घात इसकी वाली सबसे बड़ी है दोनों में से, तो ये वाला एलसीएम यानी 2 की घात -2 बोलने का मतलब 1/4, क्योंकि नीचे आएगा तो 2 की घात 2 हो जाएगा, है ना भाई। 2 की घात-2 को आप नीचे उतारोगे तो 1/2 यानी 1/4, तो ये एलसीएम हो जाएगा दोनों का। समझ में आ रहा है? बढ़िया, मस्त। ठीक है, चलिए। एक क्वेश्चन है, उसको मैं आपको बताता हूँ, उसको मिटाता हूँ। ये नियम समझ में आएगा भाई सबको? चलो इनका एलसीएम आप बताओ। ये सब क्वेश्चन पूछे हुए एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, आपके परीक्षा के लायक क्वेश्चन है। ये एक संख्या हो गई, दूसरी संख्या हम आपको बता रहे हैं, ये दूसरी संख्या हो गई, और तीसरी संख्या हम आपको बता रहे हैं, ये है तीसरी संख्या। ठीक है, ये एक संख्या पूरा, ये पूरा दूसरा संख्या, ये तीसरा संख्या का एलसीएम बताओ। ट्राई करो आप लोग, बन जाएगा, दिमाग लगाइए। और वैसे ही 2 की घात 3, 5 की घात 3, 7 की घात 2, 2 की घात 3, 3 की घात 5, 5 की घात 2, 7 की घात 4, 2 की घात 3, 3 की घात 3, 5, 7 की घात 3 का एचसीएफ ज्ञात करो। एचसीएफ मतलब मस है, ठीक है। तो देखो कैसे ज्ञात होगा, ध्यान से सब समझ लो, जल्दी जल्दी बन जाएगा, चिंता की बात नहीं है, बहुत सरल है। पहला वाला सॉल्यूशन देखो, पहला सॉल्यूशन देख रहे हो। अगर आपको इस टाइप की संख्याएं दी हो, ठीक है, बहुत सारी संख्याएं गुणे में, फिर घात पात कुछ है, फिर ये पूरी एक संख्या दूसरी तीसरी, और इसका क्या ज्ञात करना हो, अगर आपको एलसीएम ज्ञात करना हो, तो ये बहुत सरल सा काम है। सबसे पहले आप देख लो, चलो 2 की घात को देखते हैं। यहाँ 2 की घात 2 है, वहां 2 की घात 3 है, यहाँ 2 की घात 1 है। अगर आप एलसीएम निकाल रहे हो तो ये देखो सबसे बड़ी घात कहाँ पे है, 2 घात, 3 घात, 1 घात, बड़ा कौन है सबसे? हाँ, तो उसको लिखो, ठीक है। चलो अब 3 की घात को देखते हैं। यहाँ 3 की घात 3 है, यहाँ 3 की घात 2 है, यहाँ 3 की घात 1 है, सबसे बड़ा कहाँ है? तो 3 की घात 3 को लिखो। अब चलो 5 वाले को देखते हैं। यहाँ 5 की घात 1 है, यहाँ 5 की घात 2 है, यहाँ 5 की घात 3 है, बड़ा कहाँ है? हाँ, तो जो एलसीएम में बड़ा वाले को देखना है। चलो अब 7 की घात को देखते हैं। 7 की घात 2 है, 7 की घात 4 है, 7 की घात 1 है, बड़ा कहाँ है? तो 7 की घात 4 को लिखो। समझ में आ रहा है? चलो अब 11 को देखते हैं। तो बोलोगे 11 इन दोनों में है ही नहीं, यहाँ है। अगर 11 उन दोनों में होता भी तब 11 की घात को भी तुलना करते, और नहीं है तो लिखना पड़ेगा आपको, 11 की घात 1 लिखना पड़ेगा, यानी कि 11 लिखना पड़ेगा। छूटना नहीं चाहिए, एलसीएम में सब कुछ अकेला जाता है, कोई भी एक छूटने ना पाए, जो है सब आएगा। तो ये आपका एलसीएम हो जाएगा। नहीं समझ में आया क्या, बताओ? हाँ, सिंप्लीफाई करोगे बहुत कठिन जाएगा ना। 7 की घात 4, 11, फिर 5 की घात 3। हाँ, तो फिर आपको गुणा करना पड़ेगा। हाँ हाँ, तो बहुत लंबी संख्या देगा आपको। ठीक है, तो ये एलसीएम आ गया आपका। अब एचसीएफ निकालने के लिए दूसरा सॉल्यूशन देखो। तो एलसीएम समझ में आया ना, क्या कैसे निकाले? बड़े घात को देख के लिख दिए। अब एचसीएफ यानी कि महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए आपको देखना है सबसे छोटा छोटा घात। 2 की घात 3, 2 की घात 3, 2 की घात 3 है, तो तीनों बराबर है, तो तीनों बराबर है तो लिख दो। और फिर उसके बाद देखो, ध्यान से देखो, 2 की घात 3 तीनों में था करके मैं लिख दिया, ठीक है। उसके बाद ना इन बाकी दोनों में देखो 3 की घात कुछ कुछ दिया है, लेकिन इसमें 3 की घात कुछ भी नहीं दिया है,
तो आप लिख ही नहीं सकते, आपको यहाँ केवल वही लिखना है जो तीनों में होगा। अगर वो चीज दो में है और एक में नहीं है तो नहीं लिखेंगे। बात समझ में? यहाँ केवल HCF निकालते समय आपको यहाँ केवल वही लिखना है जो तीनों में होना चाहिए। ठीक है, तो 3 की घात कुछ कुछ है, 3 की घात कुछ कुछ है, यहाँ 3 की घात कुछ भी नहीं है। मान लो अगर यहाँ 3 की घात 2 होता, एक बात की बात, यहाँ पे गुणे में कहीं 3 की घात 2 होता तो मैं फिर 3 की घातों की तुलना करता। यहाँ 3 की घात 5 है, 3 की घात 3 है, 3 की घात 2 है, कम वाला सबसे कौन सा है, तो कम वाला ये वाला है, तो उसको लिखता मैं। लेकिन है ही नहीं यहाँ पे, तो है ही नहीं तो कुछ नहीं लिखाएगा यहाँ पे। समझ में आ रहा है? इसका रोल खत्म, इन दोनों का रोल इज खत्म, क्योंकि इन दोनों के लिए यहाँ भी ऐसा होना था, उसके बाद तीनों की तुलना की जाती है और जो कम होता है उसको लिखा जाता है, लेकिन वहां वो उपस्थिति नहीं है तो उसको छोड़ दो। अब 5 की घात की तुलना करो तो यहाँ 5 की घात 3 है, यहाँ 5 की घात 2 है, यहाँ 5 की घात, तो कम कौन सा है तो उसको लिखा जाएगा। तो HCF निकालने के लिए यानी महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए हमको सबसे कम घात देखना होता है। समझ में आया? चलो अब 7 की घात की तुलना करते हैं। 7 की घात 2 है, 7 की घात 4, 7 की घात 3, कम कौन सा है? अब वो तीनों में है ना, तीनों में है तब आप फिर तुलना करने का काम करोगे कि कम कौन सा है। तो भैया तीनों में है तब 7 की घात 2 कम है तो उसको लिखेंगे। अगर मान लो यहाँ दोनों जगह 7 7 होते, यहाँ नहीं होता तो खत्म उसका रोल, वो लिखाता ही नहीं यहाँ पे। समझ में? तो चलो उसके बाद आप कौन बच गया? हो गया, और कुछ तो है नहीं यहाँ पे, तो ये आपका HCF आ गया। हाँ, इसको सॉल्व किया जा सकता है। 2 की घात 3 यानी 8, 8 पंचम 40, और 40 गुणित हो जाएगा 49, 49 को समझ लो 50, 50 गुणित 40 करोगे तो कितना आएगा? 2000, 2000 में से 40 घटा दो, है ना, 50 गुणित 40 करोगे तो 2000, 2000 में से 40 घटा 2010, नहीं आएगा क्या? है ना, 49 को हम लोग समझ लिए 50, 50 गुणित 40, 5 चौक 20, 2000, 2000 में से 40 घटा दो, 1960, 1960, 1960, 1960, 1960 इसका आंसर आ गया। ये काफी लंबा होता तो उसको नहीं की। बताओ समझ में आया कि नहीं? बोलो अच्छे से आया। LCM निकालने के लिए क्या करना है? बड़ा घात को देखना है, और जिसका जैसे 11 है, 11 बोलोगे यहाँ नहीं है सर, यहाँ नहीं है सर, वो वहां तो लिखाएगा, वो नहीं छूटेगा। और HCF में क्या देखना होता है? पहले चेक करो कि वो चीज तीनों में है कि नहीं है, और जो तीनों में है उसके बाद उसकी सबसे कम घात को देखना है। आ रहा है समझ? एक दो इसी टाइप का एग्जाम्पल बनाओगे। सबसे बड़ा घात देखना है। पहले तो ये देखना कि तीनों में वो चीज है, हाँ ठीक है, फिर सबसे बड़ा घात, और फिर पता चल रहा है वो चीज तीनों में नहीं है, तो फिर नहीं है तो जिसकी उसको वैसे लिख देना है। नहीं नहीं, लोएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब ना, लोएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब जैसे मैं बोल रहा हूँ, देखो ध्यान से समझना भाई, देखो भाई देखो, 4 और 18 का LCM निकालो, बताओ कितना आएगा। अब जैसे सिंपली निकालते हो बताओ मेरे को, 4 और 18 का LCM जैसे निकाल, 36, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो आप बताओ 36 क्या है? LCM है, तो क्या 36 इन दोनों से छोटा है? बड़ा है ना। आप निकाल रहे हो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, तो नाम है लोएस्ट लेकिन आंसर आया इन दोनों से बड़ा। तो LCM की डेफिनेशन क्या है कि ऐसी संख्या जो दी हुई सभी संख्याओं से क्या हो, विभाजित हो। 18 नहीं आएगा, 18 नहीं आएगा, आपने सही बताया, 36 आएगा। हाँ, हाँ कल पढ़े थे हम लोग इसको। अगर अगर आपको डाउट जा रहा है तो ऐसे तुरंत निकाल के देख लो ना, 2 दूनी 4 आए, ठीक है। तो समझ में LCM का मतलब, LCM का मतलब वह छोटे से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से क्या हो, विभाजित होती है। तो ये है। समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत? एक क्वेश्चन तो बनाओगे। समझ में आ रहा है ना? ये समझ में आया कि नहीं बताओ?
ये हड़बड़ी में गड़बड़ी क्यों होती है मेरे से कभी कभी समझ नहीं आता ना, देखो ना। हाँ, फिर मेरे को हाँ, नहीं वो मैं लिखा तो 42 ही था, बोलते टाइम गलत हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। एक क्वेश्चन देता हूँ। हाँ, ऐसे ये आप लोग अच्छा कर रहे हो, बढ़िया। मेरे को क्वेश्चंस के पैटर्न आप देते जाओ, फिर पैटर्न के क्वेश्चन करेंगे हम लोग। हाँ, चलो इनका एलसीएम बताओ आप, और एचसीएफ भी बताओ। एलसीएम भी बताओ और एचसीएफ भी बताओ। और कॉपी में लिखो, सॉल्व करो, कॉपी में लिखो। हाँ, एलसीएम भी बताओ और एचसीएफ भी बताओ। हम्म, ठीक है, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? पक्का ना एकदम? बस, चलो अब हम लोग देखते हैं अ, अपरिमेय संख्याओं का लघुत्तम समाप पढ़ते हैं। इसका अपरिमेय संख्याओं, ठीक है। चलिए, तो इसको मैं मिटाऊं, समझ में आया अच्छे से एकदम? आज पढ़ाते में कैसे लग रहा है मेरे को? है वीकनेस नहीं, वो नींद की कमी से। देखो ना, 3 की जगह 2 लिखा रहा है, 2 की जगह 3 लिखा रहा है, तो कभी कभी नींद पूरा नहीं होता ना। करेक्ट। कैसी? नहीं, गलत है। चलिए, तो ये चालू है क्या? देखो, अपरिमेय संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे, ठीक है। एलसीएम पहले पढ़ते हैं, पहले एलसीएम पढ़ लेते हैं। एलसीएम ज्ञात करना। अब अपरिमेय संख्या मतलब यहाँ पे हम लोग देखेंगे करणी वाली संख्या है। कौन सी वाली संख्या? करणी, जिसमें करणी रहता है ऐसे, यह अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। करणी वाली संख्याओं को देखेंगे और उनका एलसीएम कैसे पता किया जाए। तो देखो, सबसे ध्यान से सुनो, आप ये देखो कि सर जो अपरिमेय संख्याएं, जो करणी वाली संख्या आपको दी हुई है, वो समान प्रकृति की है कि नहीं है। अब ये समान प्रकृति क्या होता है सर? तो जैसे मैं एक जगह लिख दिया 4√2, एक जगह लिख दिया 3√2, ठीक है, तो ये समान प्रकृति की अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसमें करणी वाली संख्या समान है। समझ में? √2√2, जैसे मैं लिख दिया एक जगह 3√2 और एक जगह लिख दिया 7√3, तो आप देखो ये असमान करणी वाली संख्या है, क्योंकि इसमें √2 दिख रहा है और इसमें क्या दिख रहा है, तो इनका एलसीएम निकल ही नहीं सकता, याद रखना। अपरिमेय संख्याएं जिसमें करणी वाली संख्या अगर आपको दी है और अगर करणी असमान है
तो उनका एलसीएम अपरिभाषित है, नहीं निकल सकता। तो सिर्फ कब ज्ञात किया जा सकता है, जब करनी वाला समान हो, सामने वाले से कोई मतलब नहीं। सामने में क्या लिखा है उसकी बात अब मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, करनी वाली संख्या का। तो अगर करनी वाली संख्या सेम है तो उनका एलसीएम ज्ञात किया जा सकता है, और अगर करनी वाली संख्या असेम है यानी असमान है तो उनका एलसीएम ज्ञात, अब इनका एलसीएम ज्ञात किया जा सकता है। तो ज्ञात करने के लिए आपको इसको नहीं ध्यान देना है, केवल इनका एलसीएम बताओ। 4 और 3 का एलसीएम कितना होता है, 12। तो 4 और 3 का एलसीएम निकाल दो और √2 बाजू में चिपका दो। मतलब जो करनी सेम है ना उसी बाजू में चिपकाना है। वास्तव में आपने एलसीएम किसका निकाला, संख्याओं का निकाला। तो सामने वाली संख्या का एलसीएम निकालना है और वो √2 को लगा देना है बाजू में। समझ में आया कि नहीं है। और अगर करनी असमान है तो उसका तो एलसीएम निकल ही नहीं सकता, वो तो हाँ, तो नन ऑफ दिस रहेगा, तो नन ऑफ दिस लिखना रहता है कंफ्यूजन रहता है ना, रहता है भाई। हाँ हाँ, तो चलो आप मेरे को इसका एलसीएम बताओ। 24√5 और 40√5 का एलसीएम बताओ। 24√5 24√5 और 40√5 का एलसीएम बताओ मेरे को कितना होगा। 120√5, हाँ 120√5, ठीक है। मतलब आपने वास्तव में 24 और 40 का बस एलसीएम निकाला, √5 को लगा दिया बाजू में। चलो मेरे को इसका एलसीएम बताओ। 8√12 और 6√27। नहीं, तुरंत नहीं पता नहीं, आपको चेक करना है क्या इसको सेम में बदला जा सकता है क्या, गुणनखंड करके चेक करो। करने के अंदर जो संख्या है उसको गुणनखंड करके चेक करो, क्या कुछ कॉमन निकल के इनको सेम में परिवर्तित किया जा सकता है क्या, चेक करो। कितना आएगा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तो टोटल किस में चेंज हो जाएगा बताओ। एक हो जाएगा 16√3, एक हो जाएगा 18√3। ये देखो √12 को आप कैसे लिखोगे बताओ, 2 × 2 × 3, और √27 को लिखोगे 3 × 3 × 3। यहाँ से 2 की जोड़ी बन के बाहर निकलेगा, यहाँ से 3 की जोड़ी बन के बाहर निकलेगा। 2 की जोड़ी बन के बाहर निकलेगा तो 8 से गुणा होकर 16 हो जाएगा, क्योंकि जोड़ी बन के बाहर निकलता है तो एक बार लिखाता है। तो 2 बाहर निकलेगा, एक बार लिखाएगा। 8 पहले से, 8 दूनी 16 हो जाएगा, और अंदर क्या बचेगा, √3। यहाँ से 3 की जोड़ी बन के बाहर निकलेगा, 6 × 18, √3। समझ में आया ना भाई। तो ये हुआ, अब उनका एलसीएम निकाल लो। नाइन, क्या 72 16 से डिवाइड होता है, नहीं होता है। 9, चलिए नया टॉपिक है हमारा, भिन्न वाली संख्याओं का एलसीएम। तो भिन्न वाली संख्या अंश बटे हर के रूप में आपके पास अगर संख्याएं दी रहेंगी तो उनका एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे। देखो क्या ज्ञात करना है, एलसीएम, मतलब सूत्र याद रखने का आपको तरीका बता रहा हूँ। अगर भिन्न वाली संख्याओं का आपको एलसीएम पता करना है तो एलसीएम में तो सबसे ऊपर में एलसीएम आएगा, यानी अंशों का एलसीएम, हरों का एचसीएफ। एलसीएम मतलब लघुत्तम समापवर्तक और एचसीएफ मतलब महत्तम समापवर्तक। अगर उन्हीं भिन्न वाली संख्याओं का आपको एचसीएफ पता करना है, एचसीएफ पता करना है तो समझ जाओ अंशों का एचसीएफ अपॉन हरों का एलसीएम। तो याद करने का तरीका क्या है, जो ज्ञात करना है ऊपर में वही आएगा, और ऊपर में अंशों का काम होगा, नीचे में हरों का काम होगा। अगर एलसीएम पता करना है तो अंशों का एलसीएम पहले आएगा। समझ में आया कि नहीं, आ गया। चलो एक क्वेश्चन, 3/4 7/2 और 2/3 का
आप बताइए, एलसीएम भी बताइए और एचसीएफ भी बताइए कितना होगा। दोनों ज्ञात कीजिए, आपको हम बता दिए हैं अब। 7/2 और 2/3 का एलसीएम और एचसीएफ दोनों बताओ। हाँ देखो ना, देखो देखो एलसीएम ऑफ 3/4, 7/2, 2/3 क्या आएगा बताओ। अंशों का क्या आएगा, अंशों का एलसीएम निकाल रहे हो ना तुम, एलसीएम निकाल रहे हो तो अंशों का एलसीएम ऊपर लिखो, तो किसका किसका एलसीएम, 3, 7, 2 का क्या आएगा एलसीएम, और अपॉन में एचसीएफ ऑफ 4, 2, 3। अब 3, 7, 2 का एलसीएम बताओ कितना होगा, 42। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और 4, 2, 3 का, वाह, एचसीएफ, वाह, एक आएगा, वेरी गुड, एक आएगा तो, हाँ हाँ, आएगा 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 आएगा, एक आएगा। अब सुनो, ध्यान से सुनो मेरी बात, सुनो ना, एचसीएफ का एक जबरदस्त बात बताऊं आपको मैं। अगर एचसीएफ मान लो निकालना है, चलो 2, 3, 11, 7, 19, इन सब का एचसीएफ निकालो, बताओ कितना आएगा, एक आएगा। क्यों बताऊं, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो अगर आपके पास दी गई संख्या है परस्पर अभाज्य है तो उसका एचसीएफ 1 आएगा। परस्पर अभाज्य क्या होता है, जैसे मैं बोलूंगा 13, 14 का एचसीएफ बताओ, 1 है, दोनों में कुछ कॉमन नहीं है। चलो बताओ, 9 और 14 का एचसीएफ बताओ, 1। देखो, परस्पर अभाज्य और अभाज्य संख्याओं में फर्क क्या है, ध्यान से सुनो, थोड़ी सी गहरी बात कहने जा रहे हैं हम, ठीक है। ये 9 लिखा है, 9 अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं अभाज्य संख्या, क्योंकि वो 1 और खुद 9 के सिवा भी और किसी से भाग जाता है। 9 किससे भाग जाता है, 3 से। अभाज्य संख्या की परिभाषा क्या है, वह संख्या जो 1 से और खुद से बस भाग जाए वो अभाज्य संख्या है। तो क्या 9 अभाज्य संख्या है, नहीं है, क्योंकि वो 1 और खुद 9 के सिवा 3 से भाग जाते हैं, तो यह अभाज्य संख्या नहीं है। दूसरी संख्या कौन है, 14। क्या 14 अभाज्य संख्या है, नहीं है, क्योंकि वो खुद, क्योंकि 1 और 14 के सिवा वो 2 से 7 से विभाजित होते हैं, तो दोनों अभाज्य संख्या नहीं है। लेकिन आपस में दोनों, यानी कि आपस में मतलब दोनों की अगर जोड़ी की बात की जाए तो दोनों के दोनों को प्राइम है, रिलेटिवली प्राइम है, यानी सहअभाज्य संख्या, यानी कि दोनों में कुछ कॉमन नहीं है। आप देखो ना, 9 को लिखोगे 3 गुणित 3, 14 को लिखोगे 2 गुणित 7, क्या कॉमन है बताओ, नहीं समझ में आया क्या, दोनों में कुछ कॉमन नहीं है ना। मैं बोलूंगा कॉमन निकालो, कॉमन निकालो, तो बोलोगे सर कुछ नहीं निकल रहा है, तो कुछ नहीं मतलब 1। तो ऐसी स्थिति में उन लोग को प्राइम कहलाती है, रिलेटिवली प्राइम कहलाती है, सहअभाज्य कहलाती है, सहअभाज्य संख्या है। नहीं समझ में आया क्या, खुद में वो अभाज्य नहीं है, अकेले अकेले जब देख रहे थे तो अभाज्य नहीं है वो, लेकिन दोनों की जोड़ी की बात की जाए तो वो एक दूसरे के सापेक्ष, सापेक्षता अभाज्य भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बोलो ना, सापेक्षता अभाज्य। सापेक्षता अभाज्य किसको बोलेंगे, जब दोनों में कॉमन फैक्टर 1 के सिवा कुछ ना हो, तो ऐसी स्थिति में उनका एचसीएफ कितना आएगा, 1 आएगा। नहीं समझ में आएगा। दूसरा एग्जांपल दूं आप लोग को, देता हूं, रुक जाओ। चलो 8 और 27 का एचसीएफ बताओ। क्यों, 8 तो अभाज्य नहीं है, 27 भी अभाज्य नहीं है, लेकिन एक दूसरे के सापेक्ष दोनों अभाज्य हैं। दोनों में कुछ कॉमन फैक्टर 1 के सिवा कुछ नहीं है। 8 को लिखोगे 2 गुणित 2 गुणित 2, 27 को लिखोगे 3 गुणित 3 गुणित 3, लेकिन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है। तो जब दोनों में कॉमन 1, अब कुछ नहीं है मतलब 1 है, कुछ नहीं रहता कॉमन तो 1 तो रहता ही रहता है, इसलिए हम बोलते हैं हाँ, जो अगर कॉमन रहता तो वही रहता। मान लो ये 54 हो जाता है एक बात की। अब बताओ दोनों में कॉमन क्या है, नहीं आएगा, वहां 2 आएगा। क्यों आएगा बताओ, क्यों आएगा कॉमन, दोनों में 2 क्यों आएगा। अब देखो ना, 8 और 27 से तो कॉमन कुछ नहीं था, और 27 को मैं क्या कर दिया,
54, तो 2 कॉमन हो गया दोनों में। ये देखो ना, 8 को लिख सकते हो 2 गुणित 2 गुणित 2, और 54 को लिख सकते हो 2, सॉरी हाँ 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3, एक ठोक जोड़ी बन गया। कुछ कॉमन है क्या और? तो HCF 2 आ गया। सहअभाज्य वाला कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं? सच में दोनों अभाज्य न होते हुए भी एक दूसरे के सापेक्ष अभाज्य हो सकते हैं। HCF इसका 1/12। और किन्ने किन्ने सॉल्व कर लिया बताइए? पक्का? दिखाइए कैसे सॉल्व किए। नहीं वाह, 1/12 है। नीचे कैल्शियम ऊपर का तो एक ही आएगा HCF। बहुत बढ़िया, एकदम सही बनाए हो, वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेरी गुड। अंशों का HCF सूत्र देखो ना, अंशों का HCF तो 3 7 2 का HCF कॉमन कुछ नहीं तो 1 होगा, और हरों का LCM देखो कई बार बच्चे लोग गलती कर देते हैं। अब तीनों का HCF पता करना है तो अंशों का HCF और बटे हरों का HCF, गलत, ऐसा नहीं है। अगर आपको HCF पता करना है तो अंशों का HCF, लेकिन हरों का LCM लिखना है, याद रखो। और अगर संख्याओं का LCM पता करना है, भिन्न वाली संख्याओं का LCM, तो अंशों का LCM लिख लेगा, और बटे में हरों का LCM मत लिख देना, हरों का HCF लिखना है। इसको ध्यान रखना थोड़ा सा। सही आया आंसर आप लोग से? क्लियर हुआ थोड़ा बहुत? कौन सा वाला? आ रहा ना समझ में? हम लोग आएंगे, सारे क्वेश्चंस आएंगे, धीरे धीरे करके पढ़ते हैं, ठीक है ना? बिठाओ इसको, समझ में आया अच्छे से? चलो दशमलव वाली संख्याओं का देखते हैं। अभी हम लोग अलग अलग वैरायटी पढ़ रहे हैं, जब सारी वैरायटी हो जाएगी फिर क्वेश्चंस के टाइप्स में आएंगे, ठीक है? कुछ छूटेगा तो आप लोग बताना ना, कुछ छूटेगा ना तो पक्का बताना, मैं कराऊंगा क्वेश्चंस को। और ये वाला महीना के बाद ना मैं तो हम लोगों क्लास को समय को और बढ़ा दूंगा, ठीक है? 1 घंटा के बाद 2 घंटा ऐसे करेंगे ये महीना के बाद। इसमें अभी बहुत बिजी शेड्यूल चल रहा है ना। दशमलव वाली संख्याओं का LCM ज्ञात करना, ठीक है? LCM या HCF जो भी है अपन ज्ञात कर सकते हैं। चलो LCM HCF ज्ञात करेंगे, जो भी ज्ञात करने को कहा जाए आप कर सकते हो, नियम बहुत सरल है। चलो देखो ध्यान से भाई, मान लो एग्जाम्पल के आपको दिया है 0.2, 0.3, 0.4, एक बात की बात ऐसे दिया है आपको, ठीक है? 3 दशमलव वाली संख्या आपको दी है, और इनका मान लो हमको LCM HCF पता करना है। सबसे पहला नियम क्या है, ध्यान से देखना, ठीक है? तो चलो मैं थोड़ा इसको और इसमें ट्विस्ट ला लेता हूँ। मान लो ये 0.48 है, ठीक है? थोड़ा और ट्विस्ट आगे समझने में और मजा आएगा। पहला नियम क्या कहता है, ध्यान से सुनो। पहला नियम ये है, मतलब नियम नहीं, तरीका, 2 तरीकों से हम इसको बना सकते हैं, 2 विधियां हैं, जो आपको पसंद हो आप वो ही अपनाना। तो पहली विधि ये है कि सर जिन संख्याओं का आपको LCM पता करना है, आप देख लो दशमलव के बाद अंकों की संख्या सेम है कि नहीं है, नहीं है तो 0 लगा सेम बना दो। जैसे इसमें दशमलव के बाद कितने अंक हैं, इसमें दशमलव के बाद, तो इसमें भी 0 और इसमें भी 1 अंक है तो 0 लगा दो, ठीक है? समझ में? दशमलव के बाद 0 लगा के उनको अंकों की संख्या समान कर लो। उसके बाद मन ही मन दशमलव को इग्नोर करके संख्याओं को लिख दो, 20, 30, 48। समझ में आया ना? 0 0 क्यों लगाया मैं बताओ? हाँ, दशमलव के बाद अंकों की संख्या को बराबर करने। अब जो आ गया आपके पास उसका LCM निकाल लो आप, कितना आसान है निकालना। चलो तो इसका LCM निकालो, 2 से जाएगा 10, है ना भाई? 10, 2 15, 24, फिर 2 से जाएगा 2 पंचे 12 आएगा, फिर 2 से जा सकते हैं कि ये देखिए 5 15 6, फिर 2 से जाएगा 5 15, फिर 3 से जाएगा ये नहीं जाएगा, 3 पंचम 3 1, फिर 5 से जाएगा 1 1 1। समझ में? 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 3 48, और 48 पंचे 240, ठीक है? तो कितना आया? 240 आपका। आपने अभी इनका LCM निकाला है ना, आपने दशमलव इग्नोर करके लिखा था इनको,
अब दशमलव फिर लगाना पड़ेगा, तो देख लो कितने अंक के बाद दशमलव, तीनों में हम तो सेम कर चुके थे, तो पीछे से 2 अंक के बाद दशमलव आप लगा दो। समझ में आया कि नहीं? आ गया? कठिन था कि सरल था? मतलब पहले दशमलव के बाद अंकों की संख्या समान कर लो, फिर दशमलव को इग्नोर करके उनका एलसीएम निकाल लो, फिर वापस दशमलव लगा लो सेम पोजीशन में। हाँ, एक एक संख्या रहता है, मान लो, सुनो ना, अगर मान लो ये एक एक संख्या रहता है, मान लो ये पहले तो ये ऐसा था, जीरो तो अपन बाद में लगाए, पहले तो ये ऐसा था ना, अगर मान लो ये 8 नहीं रहता, आप क्या करते? अब कहीं जीरो लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो बराबर है नहीं? ऑलरेडी वो बराबर है। हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तब क्या करते हम लोग, इसको 2, इसको 3, इसको 4 लिख देते, उसका एलसीएम निकालते, जो कि 12 आता, जो कि कितना आता? 12। फिर से दशमलव लगाने की बारी आती, तो एक एक संख्या है लगा दो। कैसे लगा? अच्छा लगा? तो क्लियर हुआ ना भैया? ठीक है, समझा पा रहा हूँ ना? कॉमेडी क्वेश्चन पूछता हूँ ना, बस समझा पा रहा हूँ ना। चलो, ये पहला तरीका आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका क्या है, आप ध्यान से देखेंगे, बहुत मजा आएगा आपको। मान लो आपको ये संख्याएं दी है 0.2, 0.3, 0.4, और आपको एलसीएम निकालना है, तो क्या करोगे? ध्यान से सुनो। अरे भैया, इसको हम 2/10 लिख सकते हैं कि नहीं? इसको हम 3/10 लिख सकते हैं, पता है ना? दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में कैसे बदला जाता है? 2 लिखो, फिर दशमलव के बदले में 1 लगाते हैं, और दशमलव का जितनी संख्या है उतने 0 लगाते हैं, और इसको क्या लिखोगे? 4/10। अब आपके पास वो वाला नियम लगा लो, भिन्नों का एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं? अंश बटे हर वाला। आप बताओ, अंशों का एलसीएम, हरों का एचसीएफ लगाओ। एलसीएम ऑफ 2, 3 एंड 4 लिखोगे, और एचसीएफ ऑफ 10, 10, 10 लिखोगे। समझ में आया कि नहीं? तो 2, 3, 4 का एलसीएम आ जाएगा 12, और एचसीएफ 10, 10, 10 का आ जाएगा 10। सेम संख्याओं का एचसीएफ वो खुद होता है, तो 1/2, 1/2 आ गया, सॉरी 1.2 आ गया। समझ में आया कि नहीं? तो दूसरा तरीका है। अगर आपको इन्हीं का, सुनो ध्यान से, इन्हीं का एचसीएफ पता करना होता, तो भी सेम मेथड है। आप पहले इनको, मतलब दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदल लो। अब इनका एचसीएफ नहीं पता करोगे क्या? कैसे पता करोगे एचसीएफ? अंशों का एचसीएफ, हरों का एलसीएम निकाल सकते हो। समझ में आया कि नहीं? तो ये एक तरीका हुआ, एक दूसरा तरीका हुआ। आपको बताओ कौन सा तरीका पसंद है? ये एलसीएम में तो निकाला हमने अभी। एचसीएफ कितना आएगा देखो, 2, 3, 4 का आपको निकालना पड़ेगा एचसीएफ, ठीक है, और एलसीएम निकालना पड़ेगा 10, 10, 10 का, तो उसमें कुछ कॉमन नहीं है, और सेम संख्याओं का एलसीएम वो खुद होता है, तो 0.1। हाँ, 10 ही होगा। सेम संख्याएं तो एलसीएम भी वो खुद, और एचसीएफ भी खुद होगा। हाँ, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, हाँ, एलसीएम उपयोग होता है ना, अपन पढ़ेंगे ना एलसीएम। अभी अपन शब्दों वाले सवाल में जाएंगे ना, आप लोग इंतजार करो, क्योंकि वो सवाल जो हम लोग बोले थे वो अभी आ नहीं रहे, आएंगे। ये सब चीज इंपॉर्टेंट है ना, बेसिक है ना, सीख लेते हैं पहले इनको। ये हमेशा होता है ना, मतलब बाकी हर सवाल में कोई टॉपिक को हम एक्सेस लेना ही पड़ता है। हाँ, चलो आप मेरे को बताओ, मैं लिखता हूँ यहाँ पे सवाल 0.36, 1.2 और 4.8। 0.36, 1.2, 4.8 का एलसीएम एचसीएफ दोनों ज्ञात करो। हो जाए, डब्बा बंद देखो। सुनो ना, आपने इसका एचसीएफ निकालने के लिए क्या किया? ये 0.36, अब यहाँ पे दशमलव के बाद 2 संख्या है, यहाँ दशमलव के बाद कितनी संख्या है? 1, वहां भी 2 होना चाहिए। क्या किया आपने? 0 लगाया, और यहाँ पे भी। हाँ, रुको ना, इसको देखो ना, तो ये 0.36 हुआ, 1.20 और 4.80। फिर दशमलव को इग्नोर करके आपने उन संख्याओं को लिखा,
उसके बाद आपने उसका HCF पता किया HCF कितना आया बताओ। HCF 12 आया, ठीक है, सबसे आया 12। अब देख लो इनमें आप इनको देखो ना, वापिस आप संख्याओं को देखो, सब में आप देखो कितने संख्या इधर राइट से कितने संख्या के बाद दशमलव है, तो इसमें भी लगा दो 1 2। इनको देखना है, हाँ एलसीएम भी निकालोगे तब भी इनको देखना है। 1440 आपका एलसीएम आया, तो देखो दो दो अंकों के बाद दशमलव लगा है तीनों में, तो यहाँ भी लगा दो। नहीं समझ में बना आप लोग से बना वो ये वाला सवाल बन गया। चलो अब वो इन सभी सवालों को देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, ऐसे सवाल आपके एग्जाम में आते हैं। चलो हम आपको समझाते हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ओके, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 16, 18, 24, 36 से भाग देने पर हर स्थिति में शेषफल 10 प्राप्त हो। आप लोग तो बना लिए लगता है 154। देखो, हाँ देखो ना, हाँ तो एलसीएम निकालने के बाद 10 जोड़ते क्यों हैं? क्योंकि शेषफल। हाँ अब सुनो, अब मेरे को भी समझाने दो ना, खुद ही बना लोगे तुम मेरे को समझाने दो। देखो, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करो जिसे इतने से भाग देने पर हर एक काम करते हैं, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि शेषफल नहीं बच रहा है, थोड़ी देर के लिए मान लो, ये मानो कि वह न्यूनतम संख्या जिसे इतने से भाग देने पर सभी भाग चली जाती हैं। तो बताओ 12, 16, 18, 24, 36, और यहाँ मैं लिखता हूँ ऐसी संख्या जो सबसे न्यूनतम भी है और ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो इन सबों से डिवाइड हो जाती है, इन सबों से डिवाइड हो जाती है और सबसे छोटी है, उस संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं बताओ? एलसीएम बोलते हैं ना, एलसीएम। ऐसी न्यूनतम संख्या जो इन सबों से डिवाइड हो जाए, पूरी तरह डिवाइड हो जाए, वो एलसीएम है। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है पूरी तरह डिवाइड नहीं होना है, बल्कि शेषफल 10 बचाने के लिए आपको आपका जो वास्तविक उत्तर है वो इससे 10 ज्यादा होना चाहिए, ताकि आप जब इससे इसको डिवाइड करो तो शेषफल 10 बचवाने के लिए उसको 10 बढ़ाना पड़ेगा ना। जैसे मैं बोल रहा हूँ ये 27 3 से पूरा पूरा भाग चले जाता है, 27 3 से पूरा पूरा भाग। अब मैं बोल रहा हूँ ऐसी संख्या बताओ 27 के करीब जिसको 3 से भाग दिए जाने पर शेषफल 2 बचना चाहिए, 2 बचना चाहिए, तो आपको ऑटोमेटिक 29 कर देना पड़ेगा। लो सर मैंने 2 बढ़ा दिया 27 में, अब आप इसको 3 से भाग दो, कितना बचेगा शेषफल? शेषफल मतलब एक्स्ट्रा, और एक्स्ट्रा अगर आपको बचाना है तो उतना बढ़ा दो ताकि ऑटोमेटिक एक्स्ट्रा बच जाए। 27 को 3 से भाग दोगे तो क्या होगा? पूरा पूरा भाग चला जाएगा। लेकिन मैं आपसे ये कहूं कि नहीं, शेषफल 2 बचाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? शेषफल अगर आप 2 बचाना चाहते हो तो आपको 27 में 2 बढ़ा के लिखना पड़ेगा, ताकि अब 29 को अगर अपन 3 से भाग दे तो 2 शेषफल बच जाए। तो जितना शेषफल बचवाना है उतना बढ़ा दो, है ना भाई। जैसे मैं बोलूंगा अच्छा 3 से भाग दोगे तो आप 2 से ज्यादा शेषफल बचवा नहीं सकते। क्या 3 से भाग देने पर 3 शेषफल बच सकता है? कट जाएगा फिर से, नहीं समझ में आया क्या? मैं बोलूंगा 5 से भाग दो, मान लो कोई संख्या है, जैसे मैं बोल रहा हूँ 30 के करीब ऐसी कोई संख्या बताओ जिसको 5 से डिवाइड करने पर 4 शेषफल बचे, आप क्या करोगे बताओ? 34 क्यों? 5 छक्के 30, शेषफल बचेगा 4। तो जितना शेषफल बचवाना है उतना उस संख्या में बढ़ा दो ताकि डिवाइड करने पर उतना बच जाए शेषफल। समझ में आ रहा है नहीं यार? तो आपको वही काम तो यहाँ करना है, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करो जिसे इतने से भाग देने पर शेषफल 10 प्राप्त हो। तो समझ जाओ वह न्यूनतम संख्या जो इन सबों से भाग जाएगी तो वो तो एलसीएम होगी, लेकिन आपको शेषफल 10 बचवाना है तो एलसीएम निकालने के बाद उसमें क्या कर देना? 10 जोड़ देना। नहीं समझ में आएगा? तो एलसीएम निकाल लो इसका, इन सबों का एलसीएम कितना है? 144, उसमें 10 जोड़ देना तो 154 बन जाएगा, बन जाएगा ना? ओके, क्लियर है? अच्छे समझ में आ रहा है? बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ देखो ध्यान से देखो ना, मैं आपको यहाँ एक चीज मैं आपको पूछा 30 के करीब कौन सी संख्या है जिसको 5 से भाग देने पर शेषफल 4 बचे, तो आप क्या बताए? 34।
आप 29 भी बता सकते थे। 29 को 5 से डिवाइड करो ना, शेषफल 4 बचेगा, है नहीं? लेकिन हमको इनको सबसे भाग लेवाना है ना, सबसे भाग, तो एलसीएम से आपको आगे ही बढ़ना पड़ेगा। अगर आप एलसीएम से कम की सोचोगे तो फिर वो इनमें से हो सकता है किसी से भाग न जाए, किसी एक से, है ना भाई? एक संख्या थी तो हम लोग देख लिए कि 34 भी है, 29 भी है, भाग देने पर 4 शेषफल बचेगा। लेकिन यहाँ पर हाँ 34 भी आ सकता है, लेकिन 29 भी तो आ सकता है ना। 29 में भी आप 5 से डिवाइड करोगे 4 शेषफल बचेगा ना, तो दोनों ऑप्शन है। लेकिन इन सबों के लिए हम आगे ही बढ़ेंगे, पीछे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि पीछे बढ़ने पे क्या होगा, क्योंकि वो एलसीएम ऐसी संख्या है जो न्यूनतम है, जो इन सबों से डिवाइड होती है, न्यूनतम है, उससे और पीछे की बात हो ही नहीं सकती। एलसीएम की डेफिनेशन क्या है, वह न्यूनतम संख्या जो इन सबों से क्या होती हो, डिवाइड होती हो, और शेषफल बचवाने के लिए 10 आगे बढ़ना पड़ेगा। अगला बता दिया आप आंसर। हाँ नहीं, दूसरा हर स्थिति में 5 शेष बचे, ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सही उत्तर है। इस तीसरा का 305 नहीं, दूसरे का 65 है। तीसरा का 268 आएगा। रुक जा, तीसरा का 268 ना, देखा दे मेरे को भैया। 24, 36 और 48 से भाग देने पर शेषफल 416 नहीं। दूसरा बताऊं? हाँ चलो दूसरा देखते हैं। एलसीएम निकाल के आपको 5 जोड़ना है उसको। 12, 15 और 20, 12, 15 एलसी 20 का एलसीएम कितना है? 208 बहुत बढ़िया, सही है। 208 इसका तीसरे का आंसर 124। हाँ 65। तीसरा देख लो आप एक बार, अच्छे से देख लो। हाँ बनाओ बनाओ, चलो प्रैक्टिस करो, फिर मैं आपको बताता हूँ। वेरी गुड। तीसरा सवाल देखो, दूसरा सबसे बन गया, पहले बताओ। सबसे बना, समझ में भी आया है? ठीक है, बनना जरूरी नहीं है, मतलब बनना ही जरूरी नहीं है, समझ में आना भी जरूरी है, ठीक है। चलिए अब देखो, ध्यान से देखिएगा। देखो तीसरा, वह न्यूनतम संख्या बताइए जिसे 24, 36 और 48 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 4, 16 और 28 प्राप्त हो। ठीक है, ध्यान से देखना है, बहुत मजा आएगा, बहुत इजी है। सबसे पहले आप देखो, हमारे पास देखो, सवालों को समझने का सबका अपना अपना अलग अलग तरीका होता है। मैंने जब इसको पढ़ा तो मैंने अपने तरीके से समझा, आप लोग पढ़ोगे तो अपने तरीके से समझोगे। मैं कैसे समझता हूँ, देखो 24 है, 36 है और 48 है, ठीक है। यहाँ कोई ऐसी संख्या बैठी है जिसको आपको इन तीनों से डिवाइड करना है, ध्यान दीजिएगा, बहुत मजा आएगा, ठीक है। यहाँ कोई ऐसी संख्या है जिनको आपको इन तीनों से डिवाइड करना, अगर ये संख्या इन तीनों से पूरी पूरी डिवाइड हो जावे तब तो वो एलसीएम कहलावे, है ना भाई। एलसीएम कब बोलोगे आप इसको, यदि इन तीनों से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए और न्यूनतम हो, न्यूनतम संख्या, वह न्यूनतम संख्या जो इन तीनों से पूरी डिवाइड हो जाए वो एलसीएम। मगर प्रश्न में कुछ ट्विस्ट है। प्रश्न में क्या बोल रहा है, हमको ऐसी संख्या ज्ञात करनी है, एलसीएम पूछ ही नहीं, एलसीएम नहीं ज्ञात करने बोल रहा है वो आपको बोल रहा है ऐसी संख्या बताओ कि जिसको जब 24 से डिवाइड करें तो शेषफल कितना बचावे, 4, 36 से डिवाइड करें तो 16, 48 से डिवाइड करें 28। उस संख्या को ज्ञात करना है, 24 से डिवाइड करने पर 4, 36 से डिवाइड करने पर 16 और 48 से डिवाइड करने पर कितना बचे, 28 बचे। वो संख्या क्या होगी अपने को पता करना है। तो हमको एलसीएम, अच्छा शेषफल बच रहा है कि नहीं बच रहा है, तीनों स्थितियों में शेषफल बच रहा है, तो शेषफल बच रहा है इसका मतलब ये कि आपका आंसर, ठीक है, आपका आंसर हमेशा एलसीएम के करीब होगा, कहीं ना कहीं कुछ होगा, ठीक है। तो क्या किया जाए, तो सबसे पहले आप देखो 24 से भाग देते तो शेषफल कितना बचता है, 4, तो 24 से 4 का अंतर देखो 20 आ रहा है,
36 से भाग देते तो शेषफल कितना बचता है 16, इसका अंतर कितना आ रहा है 20 आ रहा है, सेम आ रहा है। देखो 48 से भाग देते हैं तो शेषफल बचता है 28, इसका अंतर भी 20 आ रहा है। अगर ये अब एकदम लिख के ले लो इस टाइप के प्रश्नों में ना, जिसमें बोलेगा इनसे 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 भाग देने पर शेषफल इतना 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 अलग अलग बचता हो, तो उनका डिफरेंस सेम रहता है हमेशा, ये एकदम तय है, डिफरेंस क्या रहता है सेम रहता है। और वो आपको इशारा करता है कि सर आप एलसीएम में भी उतना ही क्या कर दो, माइनस कर दो। तो इन सबों का एलसीएम आपने निकाला 144 आया, तो 144 में आप उसी डिफरेंस को माइनस कर दो तो कितना आएगा आपसे 124, ये आपका आंसर आ गया। शॉर्टकट ट्रिक, सबसे बढ़िया सरल मेथड है। तो एलसीएम तो 144 आपको निकालना पड़ेगा, वो तो आपने निकाल चुका है इसलिए मैं 144 लिख दिया आपके ऊपर भरोसा करके, है नहीं 144 आएगा नहीं एलसीएम, और माइनस 20 कर देना। लास्ट वाले का सुनो ना, आप लोग एक बात मेरे से पूछे नहीं जो आपको पूछना चाहिए था। क्या? इसी पर आप लोग बोले कि सर आपने जो कार्य यहाँ पे किया वो समझ में आ गया, ऐसा कोई है जिसको ये काम समझ में नहीं आया? आपने स्टेप याद रखा कि हाँ हमको एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना है। उसके बाद हमने देखा कि इनसे 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 भाग देने पर शेषफल इतना 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 बचता है, तो इनका डिफरेंस पता किया, डिफरेंस सब में क्या आया, सेम आया, तो उस सेम डिफरेंस को एलसीएम से हमने आंसर आ गया। तो ये काम सबको समझ में आया कि क्या हुआ है, लेकिन क्यों हुआ है ऐसा, ये किसी को समझ में आया? ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्यों क्यों डिफरेंस को घटाएंगे, क्यों घटाएंगे डिफरेंस को घटाने से ऐसा क्यों? तो शेषफल तो 4 बच रहा है, 16 बच रहा है, 28 बच रहा है, आप घटा 20 को रहे हो। बात समझ में आ रही है? आप सभी में शेषफल बचेगा ना सर उतना। अच्छा, हाँ अच्छा, सभी में शेषफल बचेगा इतना, मतलब उसमें बोले हैं ना सर कम से इतना शेषफल प्राप्त होगा, ये शेषफल प्राप्त हो, ठीक है, तो शेषफल इतना प्राप्त होना चाहिए, तो हमने इनको इसमें घटाया तो 20 20 20 मिला, तो आपने लास्ट में उसमें से 20 क्यों घटाया, 20 क्यों घटाया, किसी को कारण समझ में आया? हाँ कॉमन डिफरेंस इसलिए घटा दिए। देखो हम लोग कहीं कंफ्यूजन में नहीं, हमारे से आंसर आ गया है, सवाल बन गया है, कैसे बनता है वो भी समझ में आ गया है। मैं छोटा सा बस आपको 5 मिनट के लिए गहराई में पहुंचाना चाहता हूँ कि वो कैसा क्यों हो रहा है करके, अगर आप समझ जाए ना तो बहुत अच्छी बात है। मैं आपको बताता हूँ, देखो कंफ्यूज मत होना, बहुत सरल है, नहीं समझ में आएगा तो टेंशन नहीं लेना है, हमारे पास सवाल बनाने का तरीका है जो कि काफ़ी है। आपको परीक्षा में सवाल बनाना है और उसका मेथड समझना है जो कि आपको समझ में आ गया है। देखो ध्यान से देखना, ये कोई संख्या है, यहाँ पे संख्याएं लिखी हैं 24 36 और 3 संख्या है ना अपने पास, 24 36 48। ये संख्या जो तीनों से भाग जाती है उसको अपन बोल देते हैं एलसीएम। अब ठीक है, 24 से भाग देने पर शेषफल 4 बचता है, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन है सर कि अब बताओ, दिमाग लगाओ, चलो मैं एक सरल सा एग्जांपल देता हूँ, सरल सा एग्जांपल बहुत बेहतरीन, जो मैं उस टाइम एग्जांपल लिखा था कि 30 जो है वो 5 से विभाजित होता है, पूरा पूरा 5 छक्के 30। अब मैं आपको बोल रहा हूँ शेषफल मुझे 4 बचवाना है, क्या बचवाना है? तो आपके पास 2 ऑप्शन है, कोई ऐसी संख्या लिख के बताओ जिसमें शेषफल 4 बचे। तो आप बोलोगे सर अगर आपको शेषफल 4 बचवाना है तो आप 4 आगे बढ़ जाओ 34 कर लो, या तो 4 पीछे बढ़ जाओ, ठीक है। देखो नहीं नहीं 4 पीछे नहीं, या तो आप फिर क्या करो, इसमें 5 घटा करके 4 जोड़ दो, ठीक है, ये दे ऐसा, यानी कितना हो जाएगा बताओ भला, 29। कहने का मतलब ध्यान से देखो, प्लीज ध्यान से देखना है ना, 30 को मैंने 5 से डिवाइड करके 4 शेषफल बचवाना है। आप क्या क्या कर सकते हो बता दो मेरे को, 4 जोड़ोगे तो 34 आएगा, 5 से डिवाइड करके देख लो 4 शेषफल बचेगा। दूसरा ऑप्शन क्या है बताओ, 29 में तो ऐसी संख्या है। तो एक मतलब कहने का अर्थ है, ध्यान से समझो, ध्यान से समझो, थोड़ा सा बस ध्यान से समझो। 5 का पहाड़ा लिखो, चलो 5 10 15 20 25 30,
ठीक है। फिर क्या होता है 35। आप अभी इस गाड़ी में हो, यहाँ पे इस स्टेशन पे हो, ये 5 से पूरा डिवाइड होता है। 4 शेष पर बचवाने के लिए आपको 4 आगे बढ़ना पड़ेगा, 34 4 शेष पर बच गया। या फिर आपको देखो ना 4 आगे बढ़ गए, या फिर आप एक कदम पीछे बढ़ जाइए। 4 आगे बढ़ गए या फिर एक कदम क्या हो जाए पीछे बढ़ जाओ। क्यों बताऊं, एक कदम पीछे बढ़ोगे तो क्या होगा 29 को भी आप 5 से डिवाइड करोगे ना, तो 5 पंचे 25 और शेषफल कितना बचेगा 4 बच रहा है ना। तो 4 कदम आगे बढ़ जाओ या एक कदम पीछे हो जाओ, क्योंकि दोनों का योग कितना होता है 5। दोनों का योग कितना होता है 5। कोई बड़ी संख्या, मैं आपको ये एग्जांपल अगर इसमें समझ में नहीं आया तो मैं आपको बड़ी संख्या बताता हूँ, थोड़ा सा धैर्य रखना। कोई बड़ी संख्या 12 10 12 ऐसे कुछ लेते हैं मान लो, चलो मैं 12 ले लिया, ध्यान से समझना बहुत मजा आ जाएगा। जैसे मान लो 12 को मैं 60 से डिवाइड कर रहा हूँ, 12 पंचे 60 खत्म, शेषफल 60 पूरा पूरा डिवाइड हो गया, ठीक है। मान लो कोई ऐसी संख्या लेता हूं, जैसे मान लो 12 से डिवाइड करने पर मेरे को 7 शेषफल बचवाना है, कितना। अब मेरे को दो ऐसी संख्या बताओ 60 के करीब, ध्यान से सुनना मेरे बात को। 60 जो है 12 से पूरा पूरा डिवाइड होता है, 60 के करीब, करीब मतलब आसपास, थोड़ी ज्यादा थोड़ी कम। दो ऑप्शन, हमेशा दो ऑप्शन आपको मिलेंगे, जो ऐसी 60 के करीब ऐसी संख्या बताओ जो 12 से डिवाइड किए जाने पर 7 शेषफल बचा दे। चलो बताओ। तो आप बोलोगे सर सबसे बढ़िया आप 67 कर दो, 67 कर दो, 67, क्योंकि 7 जोड़ दो, 7 शेषफल बचवाने तो 7 जोड़ दो, तो 67 जो है वो क्या बोलते हैं 12 से डिवाइड किए जाने पर 7 शेषफल आपको देगा। तो मैं बोलूंगा आप आगे की क्यों सोच रहे हो, पीछे की भी तो सोच के देखो। तो देखो 60 से पहले ऐसा कौन सा संख्या जो 12 से डिवाइड होते हैं 48, तो आप इसमें से भी तो 7 बढ़ा सकते हो ना। 48 और 7 कितना हो जाएगा 55। ये संख्या भी तो 60 के करीब है ना, जो 12 से डिवाइड किए जाने पर आपको 7 शेषफल बचा कर देती है। ये भी तो संख्या है ना। 67 ही क्यों बोल रहे हो आप, ये भी संख्या है नहीं है क्या, बता दो। आप 55 को 12 से डिवाइड करके देख लो, 12 चौक 48, 7 शेषफल बचेगा। तो इसमें भी 7 शेषफल बच रहा है, इसमें भी बच रहा है, क्लियर। हाँ 67, ये ज्यादा करीब कौन है देख लो आप 55 बल्कि ज्यादा करीब है। तो अब लोग 55 तक कैसे पहुंचे, तो मैं बता रहा हूँ कैसे पहुंचे। पहले आप कहाँ गए 60 से कहाँ गए 48 में गए, फिर उसमें आपने क्या जोड़ा 7 जोड़ा। तो वही काम हम लोग यहाँ करने वाले हैं, वही काम इन सब में करेंगे, इसलिए हमने उसको क्या किया माइनस कर, हम आगे नहीं बढ़े। हम अभी अब बोलोगे सर पहले वाले एग्जाम्पल में आपने 10 जोड़ा था, याद करो पहले वाले एग्जाम्पल में आपने 10 याद है कि 144 प्लस 10 करके, यहाँ पे हम लोग पीछे बढ़ रहे हैं। जैसे हम आगे भी बढ़ सकते हैं और कहाँ जा सकते हैं पीछे भी जा सकते हैं। तो यहाँ ये वाले तीसरे वाले एग्जाम्पल में हम पीछे गए हैं। हाँ हाँ देखो ना, सुनो ना प्लीज, देखो 24, ये जो आपका एलसीएम निकला 144, ये 24 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं 24 से भाग देने पर कितना शेषफल बचवाना है 4। तो 24 से भाग देने पर 4 शेषफल बचवाने के लिए एक ऑप्शन आपके पास है, इसको जोड़ दो 4। अब आपके क्वेश्चन में मैं लौटता हूँ ना, ठीक है, आपके क्वेश्चन में मैं लौट रहा हूँ। तो 4 शेषफल बचवाने के लिए आपने 4 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा 36 से भाग देने पर कितना शेषफल बचना चाहिए, तो क्या ऑप्शन है सर 144 एलसीएम आया है, 16 जोड़ दो सर, 16 जोड़ दो 160 मिलेगा। सब अलग अलग मिल रहा है ना। 28 शेषफल बचवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उस एलसीएम में आपको क्या जोड़ना पड़ेगा 28 जोड़ना पड़ेगा। तो 8 4 12 1 72 जाएगा। तीनों क्या हो रहा है अलग अलग मिल रहा है। अलग अलग कार्य करेंगे क्या हम लोग, हमको तो न्यूनतम संख्या बतानी है, बात समझ में आ रही है। तो अब क्या करेंगे, अब मेरे को दिमाग लगा बताओ 144 के करीब संख्या खोज रहे थे, जिसमें 24 से अगर अपन 144 को भाग दें तो शेषफल कितना बचे, शेषफल 4 बचे। कितना बचे 4। तो ये देखो इसमें मैं 4 किसमें जोड़ा था, ये 4, ठीक है, ये 4 जोड़ा था। तो अब इसमें वो दिमाग लगाओ ना, शेषफल 4 बचवाने के लिए मैं 4 आगे बढ़ सकता हूँ, पीछे कितना जा सकता हूँ 20। क्यों ऐसे 20, क्योंकि 20 और 4 कितना होता है 24। 24 का आपको वो रखना है गैप, 4 आगे बढ़ जाए तो 20 आप पीछे बढ़ जाओ। 20 पीछे बढ़ने पर जो संख्या मिलेगी वो भी 24 से पूर्णतः डिवाइड होगी। जैसे 5 जैसे इसमें 12 के मामले में मैंने बोला, कहाँ के 12 के मामले में 12 पंचे 60,
7 जोड़ने पर आगे बढ़ रहे हो तो आगे पीछे 5 घटा दो, ताकि 5 7 का उधर गैप, 7 का उधर गैप, तो इधर कितने का गैप, 5 का गैप। तो सुनो ना, 4 शेषफल बचने के लिए 148, पीछे बढ़ना हो तो 20 का गैप। 16 जोड़ने के लिए कितना हुआ था यहाँ पे 160, पीछे बढ़ना हो तो 16 कम करने, नहीं 16 कम नहीं करोगे, 36 और 16 के डिफरेंस को कम करोगे। 16 आगे बढ़े तो 20 पीछे पड़ जाओ, ताकि 20 और 16 36 हो जाए, ठीक है। 124, ठीक है। हाँ, 28 आगे बढ़े तो पीछे कितना बढ़ना पड़ेगा, 20 बढ़ना पड़ेगा। तो तीनों में जो गैप आ रहा है वो कितना आ रहा है, 20-20 का आ रहा है, इसलिए हम 20 कॉमन गैप देखे थे वहां पे। ये आपको मैं बताना चाह रहा था, पता नहीं कितनापन समझा पाया। ठीक है, चलो अगला बताओ, दिमाग लगाओ। हाँ, अब देखो, वह न्यूनतम संख्या बताओ जिसे 2 गुना करने पर इससे डिवाइड हो जाए। तो जो डिवाइड होता है वो एलसीएम है, लेकिन क्या बोल रहे हैं, 2 गुना करने, मतलब आपको आधा करना पड़ेगा। देखो मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखना है ना, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। चलो पहले इनका एलसीएम निकालो, इनका एलसीएम निकालो ना। अच्छा चलो ध्यान से समझो, इनका आपने, हाँ वेरी गुड, इनका आपने एलसीएम निकाल लिया, किसका किसका, 28, 42, 60, 70 का और 84 भी है। एलसीएम निकाल लिया, कितना आया, 420। चलो 420, ओके, जो भी आया होगा, सही गलत जो भी आया होगा, हाँ ओके 420 आया, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है, वो न्यूनतम संख्या बताओ जिसको 2 गुना करने पर डिवाइड हो जाए। हमको पता है किससे डिवाइड होता है, कि मतलब ये पूरी संख्या इन सबों से डिवाइड होती है, न्यूनतम संख्या है, ठीक है। तो अब मुझे 2 गुना करने पर डिवाइड हो जाए बोल रहा है, तो अर्थात वो संख्या कौन होगी, 210 होगी, ताकि उसको 2 गुना करें तो ये इन सबसे डिवाइड हो जाए, क्योंकि एलसीएम है। मतलब प्रश्न में जो काम बोलेगा ना उसका उल्टा करना है आपको, 2 गुना करने पर बोल रहे हैं, तो वो संख्या क्या क्या, वो संख्या वो होगी क्या, 840 होगी क्या संख्या, 840 को 2 गुना करोगे तो आप 1680 में पहुंच जाओगे। आपको बताना है कि हाँ वो संख्या 210 होगी, क्योंकि इसका 2 गुना करोगे तो 420 मिलेगा, और 420 वो छोटी संख्या है जो इन सबों से डिवाइड होती है। तो आपका आंसर क्या आएगा, फाइनल आंसर 210 आएगा, एलसीएम का आधा, ताकि उस आधे को 2 गुना करने पर एलसीएम मिले। प्रश्न को समझने की कोशिश करो, है हाँ, एलसीएम लेना है, एलसीएम। अच्छा बताओ, एलसीएम आपको क्या, हाँ एलसीएम आपको क्या बतलाता है, एलसीएम क्या है, जो सभी से भाग जाता है और सबसे छोटा है। लेकिन बोल रहे हैं एलसीएम मत बताओ, वो संख्या बताओ जिसको डबल करने पर आपको एलसीएम मिले। देखो बोल रहे ना, डबल करने पर सबसे भाग जाए, मतलब डबल करने पर एलसीएम आए, तो एलसीएम निकाल के उसका आधा किया जाए, ताकि हम बोल सके कि हाँ इसका डबल करो तो आपको वो मिलेगा करके। और न्यूनतम भी बोल रहे हैं, न्यूनतम, तो यही न्यूनतम संख्या है जिसका डबल करने पर आपको वो न्यूनतम संख्या मिलेगी जो इन सबसे डिवाइड होगी। और आप 2 गुना कर दोगे ना, तो वो कहाँ न्यूनतम, उससे न्यूनतम तो 420 है। हाँ 4 गुना हो जाएगा, और ना समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत। अच्छा 2 गुना करने पर अगर बोलता है जिस वह न्यूनतम संख्या जिसका आधा करने पर पूरा डिवाइड हो जाए, तब क्या करते हैं, हाँ आधा कर देते तो अब क्या करते, 420 से कहाँ पहुंच जाते, 840 में, क्योंकि उसका आधा करोगे तो आप 420 में पहुंचोगे। नहीं सर, इसमें अगर कोई लिख भी देता ना 2 गुना की जगह आधा, तो 420 का आधा करते हैं। नहीं, देखो सब लोग ध्यान से देखो, अगर बोला रहता वह न्यूनतम संख्या बताओ जिसका आधा करने पर, क्या करने पर, या है ना भाई, इतने से पूरा डिवाइड हो जाए, आप क्या करोगे बताओ, दिमाग लगाओ यार, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। हाँ, जिसका आधा करने पर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, देखो ध्यान से देखो। अच्छा एक बात बताओ, क्या बोल रहा है प्रश्न में, जिसका आधा इन सबसे डिवाइड हो जाए, ठीक है, ओके। इन सबसे डिवाइड कौन होगा, जो इनका एलसीएम होगा। अब आपको ऐसी संख्या बतानी है जिसका आधा करने पर आप एलसीएम तक पहुंचो, तो वो संख्या कौन होगी जिसका आधा करने पर आप एलसीएम तक पहुंचोगे, 840 होगी। वह संख्या जिसका आधा करने पर इन सबों से डिवाइड हो, न्यूनतम संख्या, समझ आ रहा है, हाँ 1/2 भी लिख सकते हैं, 1/2, समझ आ रहा है। वह संख्या जिसका आधा करने पर इन सबों से डिवाइड हो, और वो न्यूनतम संख्या है, समझ में आया नहीं है। अब वो बोल रहे 210 बोलते, 210 का आधा करोगे तो 105 में पहुंच जाओगे, कहाँ इन सबसे डिवाइड होगा, इन सबसे डिवाइड होने वाला तो न्यूनतम संख्या कौन है, 420 है ना भाई,
समझ में आ रहा है ना? ऐसा आपको लिखना है। वाह, इसको क्या हो गया, संभालो। चलो बताओ, वह न्यूनतम संख्या बताओ जिसका आधा करने पर 18, 24, 36 और 30 से डिवाइड हो जाए। 18, 24, 36 और 30 से डिवाइड हो जाए। हाँ, आधा करने पर। हाँ है ना, ये लिखा है देख, वह न्यूनतम संख्या जिससे जिसे आधा करने पर प्राप्त संख्या पूरी डिवाइड हो जाए। जिसे आधा करने पर प्राप्त संख्या इन सबों से डिवाइड हो जाए, यदि इन सबों से। नहीं, पहले आप उनका तीस बोले थे सर, मैं 36 तक लिखा हूँ। ठीक भी है, मतलब उसका आंसर का डबल कर लिया। मैं तो सही बोला था शायद, नहीं ना? सही है। इसको आधा मतलब डबल उल्टा करना एकदम शॉर्टकट ट्रिक है। जो प्रश्न बोलेगा उसको उल्टा कर देना। आधा बोलेगा डबल बोल कर देना, डबल बोलेगा तो आधा कर देना। हाँ, और शेषफल बोलेगा तो उतना जोड़ देना, कॉमन शेषफल रहेगा तो घटा देना। ठीक है नहीं? बहुत सही है। हाँ हाँ, 720। ठीक है ना? तो